वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में क्लास 12 के लिए। आज हम चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई गई है कि डाटा होता क्या है। देखो, जैसे कि हम सोचें, फॉर एग्जांपल वाइल चूजिंग ए कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन वन लुक्स ए प्लेसमेंट डाटा फॉर द प्रीवियस ईयर्स। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कॉलेज क्या स्टेटस रहा है ऑफ द कॉलेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, लेबोरेटरी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। मतलब प्रीवियस डाटा, हम उसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या स्टेटस है उस कॉलेज का। सो वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ए कॉलेज इज बेस्ड ऑन द वेरियस डाटा, ठीक है, एंड देयर एनालिसिस, उसका एनालाइज किया जाता है। गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द डाटा अबाउट द पॉपुलेशन, कि हमारे देश की कितनी आबादी है, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड द सेंसस। आप सभी को सुना होगा इकोनॉमिक्स में इसके बारे में कि गवर्नमेंट सेंसस क्रिएट करती है जिसमें पॉपुलेशन का डाटा होता है। सेंसस डाटा कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच आर हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ बनाने के लिए यूज़फुल होता है। लाइकवाइज द कोचिंग स्टाफ ऑफ ए स्पोर्ट्स टीम एनालाइजेज द प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखता है वो ऑफ अपोनेंट टीम फॉर मेकिंग द, अपोनेंट टीम मतलब जो विरोधी टीम होती है उसके बारे में जानना चाहेगा, फॉर मेकिंग द स्ट्रेटजीज। बैंक्स मेंटेन्स द डाटा अबाउट द कस्टमर्स एंड देयर अकाउंट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, सबको सब चाहिए होती है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाईलाइट्स द नीड ऑफ डाटा, हमारा डाटा की क्या ज़रूरत होती है इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। डाटा आर नीडेड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ द मेन थिंग। हम कोई भी डिसीजन तभी ले पाते हैं जब हमें उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डाटा अवेलेबल होता है। जैसे हमने कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलेज का क्या डाटा रहा है, पिछला सेंसस पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन पता चलता है। तो मतलब डिसीजन हम तभी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट डिसीजन तभी ले सकती है, पॉपुलेशन से के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी तभी बना सकती है जब उसके पास डाटा अवेलेबल हो। तो इसी बारे में बताया गया। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वन कैन नॉट मेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द डाटा इटसेल्फ, अपने आप देख के डाटा का नहीं पता लगा सकता। इन आवर एग्जाम्पल फॉर चूजिंग ए कॉलेज, सपोज द प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज हैज़ मेंटेन्स डाटा ऑफ अबाउट 2000 स्टूडेंट्स का उसने मेंटेन किया है, प्लेस्ड विद डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट सैलरी पैकेजेस इन द लास्ट 3 ईयर का डाटा है उसके पास। लुकिंग एट सच डाटा वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, को रिमार्क नहीं कर सकता है। द कॉलेज प्रोसेस the analyzes this data and result are given in the placement brochures of the college through the summarization मतलब उसका स्पष्टीकरण करना, संक्षिप्त में दिखाना उसको, as well as visuals for ईजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब विजुअल बताएगा, ग्राफ बना के बताएगा कि हाँ डाटा हमारा प्लेसमेंट का इतना रहा है, पाई चार्ट वगैरह बना देगा, तो उन सब चीज़ों से आसानी हो जाती है। हैंस डाटा नीड्स टू बी गैदर्ड प्रोसेस, तो डाटा को लेना, उसको गैदर करके प्रोसेस करना एंड एनालाइज करना फॉर डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है। इन जनरल डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, numbers and other symbols that represents value of some situations और variables के बारे में बताता है। The information and communication technology जो है आपकी ICT, इसकी फुल फॉर्म में आता है। Revolutions led by the computer, mobile and internet has resulted in generation of large volume of data and at a very fast pace, ठीक है, फास्ट में बहुत जल्दी कर सकता है वो। The following list contains some examples of data that we often come across, तो हमें जो हम यूज़ भी करते हैं, नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर्सन की ऑफ ए पर्सन, ट्रांजेक्शन्स डाटा जनरेटेड थ्रू द बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन है, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो भी रख सकता है वो, डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस, ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट्स, मैसेजेस, सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सेंसर्स, सैटेलाइट डाटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा हो गया, कम्युनिकेशन डाटा हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा हो गया, ये सब इसके अंदर डाटा के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, बिना डाटा के कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते, ऊपर देखा है। इसकी ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ह्यूमन बींग्स रिले ऑन डाटा, सबके सब उसी पे डिपेंड होते हैं फॉर मेकिंग डिसीजन मेकिंग। When one withdraws money from the ATM, the bank needs to debit, उसको डेबिट करना पड़ेगा, the withdraw amount from the linking account, so the bank needs to maintain data and update it. Update देखो that is the new thing आई इसमें कि उसको अपडेट भी करना पड़ेगा as and when required. The मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज कंटिन्यूसली कीप ऑन मॉनिटरिंग सैटेलाइट डाटा को वो देखते रहते हैं फॉर एनी अपकमिंग
साइक्लोन और हैवी रेन की जो सूचना में देते हैं मौसम विभाग वाले, वो डाटा के बेस पे ही देखते हैं जो सैटेलाइट से उनको मिलता है। द डायनेमिक प्राइसिंग कंसेप्ट यूज्ड बाय द एयरलाइंस काफ़ी डायनेमिक प्राइसिंग करते हैं। इसका मतलब देखो ये है, जैसे आज हम टिकट बुक करा रहे हैं, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट डे की टिकट हमें महंगी मिलेगी अवेलेबिलिटी की वजह से, और हम अगर पहले एडवांस में कराएंगे तो वो टिकट सस्ती होगी। तो वही डायनेमिक प्राइसिंग की बात हो रही है, एयरलाइंस जो फॉलो करती है, रेलवे भी ऐसा करती है। इज़ अनदर एग्जाम्पल वेयर दे डिसाइड द प्राइस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया, डिमांड एंड सप्लाई के बेस में वो देखता है। द कैब बुकिंग एप्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द प्राइस बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर द कैब्स एट ए पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना प्राइस बढ़ाया घटा सकती है। सर्टेन रेस्टोरेंट्स ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं कॉल्ड द हैप्पी आवर्स, कि उस टाइम अगर कस्टमर कम है तो वो हैप्पी आवर्स करके सस्ता दे देता है। दे डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच डिस्काउंट टू ऑफर बाय एनालाइजिंग सेल्स डाटा। कैसे करते हैं वो सेल्स डाटा को एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टाइम में सेल्स कम हो रही है, तो वो हैप्पी आवर्स निकाल के उस पर्टिकुलर टाइम में डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। डाटा एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स एनालाइज फॉर मेकिंग द डिसीजन मेकिंग। देखो क्या क्या करना पड़ता है। द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वोटकास्ट। Subsequently, the voting data from all the machines are accumulated to declare election results को accumulate किया जाता है, तभी वो बता पाते हैं इलेक्शन का क्या रिजल्ट आया है in a short time as compared to the manual counting of ballot paper के मुकाबले वो जल्दी निकाल देती है। Scientists record data while doing experiments to calculate and compare results। मैक्युलर कंपनीज जो होती है आपकी फार्मा की जो कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिकॉर्ड डाटा वाइल ट्राइंग आउट ए न्यू मेडिसिन टू सी इट्स इफेक्टिवनेस। उसको पता लगाने के लिए librarians maintain data about the books in the library and membership of the library. The search engines give a results about analyzing large volume of data को पता लगाने के लिए अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स across www पे सर्च इंजन ऐसे ही करते हैं जैसे गूगल वगैरह। Weather alerts are generated by analyzing data receiving from various satellites से, तभी इसको बताया जाता है। टाइप डाटा में देखो बताया गया है टू टाइप्स ब्रॉड कैटेगरी के होते हैं डाटा के। एक तो होता है स्ट्रक्चर डाटा, डाटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन ए वेल डिफाइंड, मतलब रिकॉर्डेड किया गया वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, उसे हम स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। स्ट्रक्चर डाटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इन ए टेबुलर फॉर्म। दैट इज द मेन थिंग। डाटा को जब टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है तो स्ट्रक्चर डाटा कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता है स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। इन रो एंड कॉलम जैसा आपका एसक्यूएल में बनता है। Format where each column represents a different data for a particular parameter called attribute, characteristics, variable, and each row represents data of an observation for different attributes। यहाँ देखो स्ट्रक्चर डाटा दिखाया गया है अबाउट किचन आइटम्स इन ए शॉप। जैसे मान लो सपोज ये मॉडल नंबर उसने दे रखा है यहाँ पे किचन आइटम्स को रखने के लिए, वाटर बॉटल्स का उतना मॉडल नंबर अलग दे रखा है, सबका डिनर सेट का अलग, जग का अलग मेंटेन करने के लिए। फिर इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखो उसने यूनिट प्राइस रखा है, यहाँ डिस्काउंट रखा है कितना % देना है, और आइटम इन द इन्वेंट्री दैट मीन्स स्टॉक उसके पास कितना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डाटा रखा जाता है। The owner of the shop can also calculate the total values of all the items in the inventory by multiplying each entry of column 3, ठीक है, यानी कि यूनिट प्राइस देखो यूनिट प्राइस ये रहा, ठीक है, विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द कॉलम 5 यानी कि आपका हो गया आइटम्स इन इन्वेंट्री। इसके थ्रू मल्टीप्लाई करके जल्दी वो पता लगा लेगा कि कितने वैल्यू का स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। आगे देखो और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एट्रीब्यूट्स मेंटेन फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। देखो क्या किया जाता है, मान लो सपोज बुक्स एट द शॉप अगर रखता रहता है तो उसमें बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। डिपॉजिटिंग फीस इन द स्कूल में स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस का अमाउंट और डिपॉजिट की डेट क्या रही थी उसकी। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द एटीएम से अगर हम निकालते हैं तो अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए, अकाउंट का नंबर होना चाहिए, टाइप ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट विड्रॉन, एटीएम का आईडी, टाइम ऑफ विड्रॉल, ये सबका सब डाटा उसमें रखा जाता है। अब इसके अलावा देखो एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ए न्यूज़पेपर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स विच आर आल्सो कॉल्ड द डाटा। उसमें डाटा तो होता है बट देयर इज ए नो फिक्स पैटर्न, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है। दैट ए न्यूज़पेपर फॉलोज इन द प्लेसिंग द न्यूज़ आर्टिकल्स। वन डे देयर माइट बी 3 इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन द पेज अलॉन्ग विद 5 न्यूज़ आइटम्स के साथ हो सकती है एंड 1 और मोर एडवर्टाइजमेंट के साथ भी हो सकती है। मतलब कई बार एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आती है तो वो पर्टिकुलर पैटर्न से एडवर्टाइजमेंट फिलअप हो जाती है, और कभी कभी एडवर्टाइजमेंट कम होती है तो न्यूज़ ज़्यादा होती है। मतलब कोई पैटर्न फिक्स नहीं है उसमें, ये बताया गया। नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नोर एनी फिक्स स्ट्रक्चर फॉर
प्रिंटिंग न्यूज़। अनदर एग्जांपल इज द कंटेंट ऑफ एन ईमेल। ईमेल में भी ऐसे होता है, देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर अबाउट हाउ मेनी लाइन्स और पैराग्राफ्स one has to write in an email or how many files are to be attached within a email. In summary, data which are not in the traditional row, जो traditional row में नहीं होते हैं इन कॉलम में, structured is called the अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मतलब जो ट्रेडिशनल रो कॉलम स्ट्रक्चर में नहीं होता उसको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इंक्लूड्स वेब पेजेस। वेब पेजेस में भी ऐसे ही होता है, कोई किसी फॉर्मेट से होता है, कोई किसी फॉर्मेट से होता है। कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया कंटेंट्स भी होता है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जैसे उनको ठीक लगता है वैसे ही वो उसमें डाल देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम other data called the metadata. Metadata होता है basically data about data. Metadata is basically data about data. For example, we describe different parts of the email को अगर हम describe करना चाहते हैं, as a subject, एक recipient होगा, एक main body होगी, attachments होंगे, etc. These are the metadata. जो email का डाटा है कि क्या क्या डाटा उसमें किस किस फॉर्मेट में रखना है for the email data. Likewise, we can have some metadata for an image file. जैसे हम रख सकते हैं as image का साइज हो सकता है KB या MB में, इमेज का टाइप हो सकता है, फॉर एग्जांपल JPG में रखना है या PNG में रखना है, इमेज का रेजोल्यूशन क्या हो, इस तरीके से बहुत सारे रख सकते हैं इसमें डाटा। अब नेक्स्ट देखो डाटा कलेक्शन के बारे में बताया गया है कि फॉर प्रोसेसिंग डाटा वी नीड टू कलेक्ट एंड गैदर डाटा। हमें डाटा को गैदर तो करना पड़ेगा तभी हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। डाटा कलेक्शन हेयर मीन्स आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डाटा और कलेक्टिंग फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना। सपोज देयर आर 3 different scenarios where sales data in a grocery shop store is available। मान लो 3 तरीके से अवेलेबल है। सेल्स डाटा आर अवेलेबल विद द शॉपकीपर इन ए डेयरी एंड द रजिस्टर में है। इन दिस केस वी शुड एंटर द डाटा इन ए डिजिटल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इन ए स्प्रेडशीट में रखना पड़ेगा। डाटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट से इन द CSV फाइल में है सपोज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो आपके डिटेल में आगे चैप्टर है इसके ऊपर। द शॉपकीपर हैज़ so far not recorded any data in the either form but wants to get a software, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए developed for the maintaining sales data and account। देखो वो प्रोग्रामर तो नहीं है, उसको एक सॉफ्टवेयर की नीड है। the software may be developed using a programming language such as Python से कर सकते हैं, which can be used to store and retrieve data from the CSV फाइल से हम कर सकते हैं। इसको पूरा डिटेल में आगे आपके कोर्स में है जो डिटेल में कराया जाएगा ये। और ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL हमने स्टार्टिंग में किया था उसके थ्रू कर सकते हैं, विच विल बी डिस्कस्ड फर्दर। हम आगे कराएंगे, पहले हमने कर भी रखा है डिस्कस। ये डाटा आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट होता ही रहता है। हॉस्पिटल्स आर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द पेशेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज। इम्प्रूव करने के लिए उसको डाटा की जरूरत होती है। शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द आइटम्स बीइंग परचेज्ड बाय द पीपल्स, उसका भी कनेक्ट करते हैं वो। एंड द शॉप ऑनर में डिसाइड टू डिस्प्ले द बेड शीट्स नियर द ग्रोसरी सेक्शन। उसने सोचा कि भी चलो बेडशीट की डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे रख लिया जाए इन द मॉल टू इंक्रीज द सेल्स। लाइकवाइज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में लुक एट द डाटा कंटेनिंग्स ऑफ द पोस्ट्स एंड मैसेजेस एट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड एनालाइज टू सी द पब्लिक ओपिनियन को पता लगा सकता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है बिफोर एन इलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशंस like World Bank and the International Monetary Fund यानी IMF are collecting data relating to the various economic parameters from the different countries for making the economic forecast देने के लिए वो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है उसको। डाटा स्टोरेज वंस वी गैदर डाटा, तो अगर हम डाटा को गैदर कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें स्टोर तो कराना ही पड़ेगा एंड प्रोसेस देम टू गेट रिजल्ट्स। वी may not then simply discard the data, डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। डाटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट द डाटा कैन बी रिट्रीव्ड लेटर। जैसे हमने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया, पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया, CDs में स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ इट इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आर बीइंग जनरेटेड एट द वेरी हाई रेट में जनरेट होता रहता है बहुत सारा डाटा। द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज, आजकल काफ़ी पैसा उसका कम लगता है, कॉस्ट बहुत कम हो गई है। हैज़ हेल्प इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। देयर आर न्यूमेरियस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं अवेलेबल इन द मार्केट लाइक द हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल है जिसे हम HDD भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, CD, DVDs, टेप ड्राइव, आजकल तो बहुत कम यूज़ होती है टेप ड्राइव, पेन ड्राइव ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मेमोरी कार्ड्स। वी स्टोर डाटा लाइक द इमेजेस, documents, audios, videos, etc. As files in our computers. Likewise, school, hospital data are stored in the data files. We can computers
we use computers to add, modify and delete the data in these files or process these data files to get the result। मतलब अगर हमारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर है तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। However, file processing has certain limitation भी है which can be overcome through the database management system, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। DBMS के थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर क्वेरी है तो जल्द से जल्द उसको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।